क्या आप सच में खुश हैं? कल्पना कीजिए कि आप हर सुबह बिना किसी चिंता के जागते हैं, एक गहरी शांति के साथ, जो बाहरी दुनिया के उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होती। आप जीवन की हर चुनौती को शांति और स्पष्टता के साथ संभालते हैं, बिना अनावश्यक तनाव, चिंता या आत्मसंदेह के। लेकिन असल जिंदगी में क्या ऐसा होता है? हम में से ज्यादातर लोग छोटी छोटी बातों पर चिंता करते हैं, भविष्य को लेकर डरते हैं या खुद की आलोचना करने में लगे रहते हैं। खुशी एक रहस्य बन गई है जिसे हम समझ नहीं पाते। डॉक्टर रुथ बैर की किताब प्रैक्टिसिंग हैप्पीनेस हमें यह सिखाती है कि असली खुशी कोई संयोग नहीं बल्कि एक कौशल स्किल है जिसे हम अभ्यास करके विकसित कर सकते हैं। ये किताब 4 सबसे आम मानसिक जालों के बारे में बात करती है जिनमें हम फंसकर दुखी महसूस करते हैं। रूमिनेशन, बार बार बीती बातों को सोचते रहना। अवॉइडेंस, असहज भावनाओं या परिस्थितियों से बचने की आदत। इमोशन ड्रिवन बिहेवियर, भावनाओं में बहकर गलत फैसले लेना। सेल्फ क्रिटिसिज्म, खुद को जरूरत से ज्यादा कठोरता से आंकना। अब हम इस किताब के हर अध्याय में बताए गए इन मानसिक जालों को तोड़ने के तरीकों को विस्तार से समझेंगे ताकि हम अपने जीवन में सच में खुश रहना सीख सकें। अध्याय 1, माइंडफुलनेस, खुशी की चाबी। माइंडफुलनेस क्या है? माइंडफुलनेस का अर्थ है वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहना बिना जज किए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी गलत महसूस नहीं करेंगे, बल्कि ये कि हम अपनी भावनाओं को समझेंगे और उन्हें स्वीकार करेंगे बिना उनमें उलझे। वैज्ञानिक दृष्टि से माइंडफुलनेस के फायदे। शोध बताते हैं कि माइंडफुलनेस अभ्यास करने से तनाव और चिंता कम होती है, भावनाओं को संभालने की क्षमता बढ़ती है, ध्यान केंद्रित करने की शक्ति बढ़ती है, खुशी और संतोष बढ़ता है। अभ्यास, माइंडफुल ब्रीदिंग। हर दिन सिर्फ 5 मिनट के लिए सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। जब भी आपका मन भटके, उसे धीरे धीरे वापस अपनी सांसों पर लाएं। यह सरल अभ्यास आपको वर्तमान में रहने में मदद करेगा। अध्याय 2, रूमिनेशन, ज्यादा सोचना, कम जीना। रूमिनेशन क्या है? रूमिनेशन का मतलब होता है एक ही नकारात्मक विचार को बार बार दोहराना। ये चिंता और अवसाद की सबसे बड़ी वजहों में से एक है। कहानी, सारा की चिंता का दुष्चक्र। सारा हमेशा पुरानी बातें सोचकर परेशान रहती थी। अगर मैंने ऐसा कहा होता तो, अगर मैंने वैसा किया होता तो। इस वजह से वो रात भर सो नहीं पाती थी और उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। रूमिनेशन से कैसे बचें? सोचने और हल निकालने में फर्क समझें। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, खुद से पूछें, क्या मैं इसका हल निकाल रहा हूं या बस इसे दोहरा रहा हूं? ध्यान हटाएं। कोई ऐसा काम करें जिसमें आपका ध्यान पूरी तरह लगे, जैसे पेंटिंग, कुकिंग, म्यूजिक सुनना। विचारों को नाम दे। जब भी कोई चिंता आए, उसे एक नाम दे। ये मेरा क्या होगा वाला विचार है। इससे ये विचार आपका पूरा ध्यान नहीं खींचेगा। अभ्यास, थॉट लेबलिंग। जब भी कोई परेशान करने वाला विचार आए, उसे नाम दे, जैसे चिंता, योजना, डर, और फिर धीरे धीरे उसे छोड़ने की कोशिश करें। अध्याय 3, अवॉइडेंस, डर से भागना, डर को बढ़ाना। अवॉइडेंस क्या है? हम कई बार उन परिस्थितियों से बचते हैं जो हमें असहज लगती है, लेकिन ये आदत हमारी समस्याओं को और बढ़ा देती है। जॉन का अकेलापन। जॉन को लगता था कि लोग उसे पसंद नहीं करते, इसलिए वो सोशल गैदरिंग से बचता था। धीरे धीरे उसके दोस्त कम हो गए और वो और भी अकेला महसूस करने लगा। कैसे जीते अवॉइडेंस से? छोटे कदमों से शुरुआत करें। अगर आपको किसी चीज से डर लगता है, तो पहले छोटे स्तर पर उसे करने की कोशिश करें। डर को स्वीकार करें। डर को भगाने की कोशिश मत करें, बल्कि उसे महसूस करें और फिर भी आगे बढ़ें। अपने मूल्यों को याद रखें। खुद से पूछें, क्या ये चीज मेरे लिए वाकई जरूरी है? अगर हां, तो डर को नजरअंदाज करके इसे करें। अभ्यास, एक्सपोजर लैडर। एक सूची बनाएं उन चीजों की
जिनसे आप बचते हैं, और फिर छोटे छोटे कदमों से उन्हें करना शुरू करें। अध्याय 4, इमोशन ड्रिवन बिहेवियर, भावनाओं में बहकर फैसले लेना। इमोशन ड्रिवन बिहेवियर क्या है? जब हम गुस्से, दुख या डर में बहकर बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देते हैं तो बाद में हमें पछताना पड़ता है। लीसा और इमोशनल ईटिंग। लीसा हर बार जब भी तनाव में होती थी वो बहुत ज्यादा जंक फूड खा लेती थी। इससे उसका वजन बढ़ गया और उसे और ज्यादा बुरा महसूस होने लगा। कैसे बचे इमोशन ड्रिवन बिहेवियर से? भावनाओं को पहचाने। जब कोई मजबूत भावना आए तो खुद से पूछे, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं? रुके और सोचें। प्रतिक्रिया देने से पहले 10 सेकंड रुकें और फिर सोच समझकर प्रतिक्रिया दें। दीर्घकालिक प्रभाव देखें। सोचें कि यह फैसला भविष्य में आपको कैसा महसूस कराएगा। अभ्यास, स्टॉप तकनीक। एस, स्टॉप। टी, टेक अ ब्रेथ, सांस लें। ओ, ऑब्जर्व, अपनी भावनाओं को देखें। पी, प्रोसीड, सोच समझकर आगे बढ़ें। निष्कर्ष, माइंडफुलनेस से खुशी की ओर। खुशी एक मंजिल नहीं बल्कि एक यात्रा है। जब आप रूमिनेशन, अवॉइडेंस, इमोशन ड्रिवन बिहेवियर और सेल्फ क्रिटिसिज्म जैसी मानसिक आदतों को बदलेंगे तो आपकी जिंदगी में शांति और संतोष आ जाएगा। याद रखें, खुश रहना एक आदत है जिसे हम सीख सकते हैं,